हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 8 होगा। इसमें हम आपको बता रहे थे त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बताएंगे आपको कि त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों की सारणी। ठीक है दोस्तों, कुछ त्रिकोणमिति होती के अनुपात के जो वैल्यू होती हैं उन्हें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होगा वो आपको मैथ के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th के लिए। इसमें आपके सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन दबाने से आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर देखते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 8 है। इस तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसमें क्या बताएंगे हम आपको, त्रिकोणमिति अनुपातों के मानों की सारणी। ठीक है दोस्तों, इसकी सारणी क्या है हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी सारणी को, लेकिन दोस्तों आपको हम सभी मानों को रटवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी गारंटी है। आपको सभी मानों को रटवाएंगे, लेकिन दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप केवल साइन थीटा के मान को याद कर लें। ठीक है दोस्तों, हम आपको पूरा याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन साइन थीटा के मान को आपको केवल एक रटने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों, आप एक तो रट ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक को रटेंगे तो पूरी लाइफ आपको काम आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा के इसमें आपको रटना है, तो आपको बताऊंगा कि साइन थीटा को आप रटेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे याद करेंगे आप। तो आप जानते हैं कि कोण, ये कोण है साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है दोस्तों, ये तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात हैं, उन्हें आप देखेंगे। अब इनके कोण जो हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप कैसे याद करेंगे दोस्तों। तो जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोई पूछ लिया कि भैया आप हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है या वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि भैया साइन 0 का 0 ही होता है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे साइन 30 का मान कितना हो, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 1/2। ठीक है दोस्तों, तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा। देखिए साइन वाले पूरे इस तरफ है, कॉस के इस तरफ है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर साइन 45 का पूछ रहा है तो आप बताएंगे 1/√2। ठीक है दोस्तों, 60 का पूछेंगे साइन 60 डिग्री का मान, तो आप बताएंगे अंडर रूट में 3/2 या करड़ी में 3/2 बताएंगे। अगर 90 डिग्री का मान पूछ रहा है तो 1 बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताऊं कि अब कास का कैसे आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो कास में करिए क्या, आपकी यहाँ जो साइन का यहाँ ये आगे वाला भाग है, पीछे से चलिए। अब जैसे कि जो साइन 90 की डिग्री है, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो रहा है, तो यहाँ आ जाइए, साइन 0 का मान हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब यही चीजें यहाँ पे रखते जाइए। 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से उल्टा रख के चले जाइए और उसे पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे रखेंगे 30 का हो जाएगा अंडर रूट 3/2, और 45 का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 का वही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 30 का रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अगर आप 0 की रखेंगे यहाँ पे 90 का इस तरफ आएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब टेन का क्या होगा, टेन का दोस्तों आप जानते हैं साइन थीटा बटे आप कॉस थीटा लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखते हैं। तो क्या करेंगे, साइन देखिए यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो साइन 0 और कॉस थीटा 0 है। ठीक है दोस्तों, साइन कॉस 0 0 हो गया, साइन बटे कॉस यानी सब 0 हो जाएगा। तो अगर हम 30 की मान बताएं आपको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर आप इसको रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन की वैल्यू रख दीजिए 1/2 और कॉस की रख दीजिए अंडर रूट 3/2, तो कितना आ जाएगा आपका 1/√3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 45 का देखिए ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और वैसे ही ए अंडर 3 आ जाएगा और ए इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप कॉट का भी याद कर सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा रखेंगे तो आपका 0/1 आ जाएगा। तो 0/1 को आप इनफाइनाइट लिखते हैं। अगर इसको भी आप देखेंगे तो आपका अंडर 3 आ जाएगा और कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा, और कॉट 16 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा दोस्तों, और ये
90 की 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार और देख लेते हैं क्या होगा। अगर आपको tan की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा से, तो बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर काट का पूछा जाए तो आपसे यही साइन का tan का उल्टा आइए, यहाँ से ये वैल्यू रख के आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और कॉस का सेक का देखिए, सेक किसका है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सब चीजें वही दिखाई देंगी कि जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है तो यही चीजें पलट जाएंगी, ठीक है दोस्तों। यही चीजें देखिए, दो ऊपर है नीचे है, तो ऊपर जाएगा किसमें, कॉस में, ठीक है। अब देखिए एक कॉस की है 1/√2 में है, तो ये ऊपर जाएगी √2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 है तो ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। और दोस्तों यही बातें यहाँ थोड़ी याद करनी है कि इसकी इनफाइनाइट होती है, 90 डिग्री इनफाइनाइट, ठीक है। आगे आइए, कोसेक का आप कैसे याद करेंगे। कोसेक आप देखिए, पहले इसका तो देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इसकी इनफाइनाइट थोड़ी याद कर लीजिए, इनफाइनाइट। और क्या करना है, 30 का यानी साइन का उल्टा कोसेक, यानी कोसेक हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उल्टा करेंगे 2, इसका भी उल्टा करिए, 2 √2 हो जाएगा। देखिए ऊपर जाएगा तो √2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ भी 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 1 तो है ही। चलिए दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि चतुर्थांश को कैसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यह इससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको आज का लेक्चर है, अगर दोस्तों आज का लेक्चर जो समझ जाएगा उसके कोई भी ऐसे एग्जाम नहीं होंगे, वनडे एग्जाम, जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। चतुर्थांश में क्या है आपका, ये हम आपको बताऊंगा कि चतुर्थांश में आपको करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चतुर्थांश में आप देखेंगे एक चतुर्थांश बनाएंगे जो कि x अक्ष होगा और y अक्ष होगा, ठीक है दोस्तों। इसको वाले को हम x अक्ष बोलते हैं, इस तरफ को x अक्ष बोलते हैं, इस तरफ वाले पोर्शन को x अक्ष डैश पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। वही बातें यहाँ भी y अक्ष डैश, ठीक है। तो चलिए यहाँ से x अक्ष पे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ 0 से अगर हम यहाँ से कोई साइकिल है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे आएगी तो 90 डिग्री, फिर यहाँ पे वही चीजें सेम पे आ जाएंगी तो 180 डिग्री हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको कह दूं कि 90 के नीचे है तो कितना होगा, 270 डिग्री। और दोस्तों फिर से वहीं पहुंच गया तो कितना का कोण बना लेगा वो, 360 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या चीजें हैं हम आपको बताऊंगा कि ए क्यों आल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, ये क्यों हो रहा है हम आपको बता रहे हैं अभी। तो दोस्तों जो आल पॉजिटिव है यानी साइन कॉस टेन सेक कोसेक जितने भी हैं, ठीक है, 6 के 6 पॉजिटिव होंगे, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है दोस्तों। प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोण प्रथम चतुर्थांश में सभी कोण पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ठीक है दोस्तों, ये सब पॉजिटिव होंगे। अब आ जाइए द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें आपका बताऊंगा कि साइन थीटा और साइन का पूरक क्या होता है, कोसेक, ठीक है दोस्तों। आप जैसे कहते हैं कि साइन का उल्टा क्या होगा तो कोसेक होता है, साइन का कोसेक, कोसेक भी इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा इसमें दोस्तों आपका साइन और कोसेक ही केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है दोस्तों। आइए तृतीय चतुर्थांश में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि टेन का भाई जो है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है दोस्तों। किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। आइए चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे तो क्या होगा कि कॉस और कास का भाई, जैसे मैं और मेरा भाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है दोस्तों, बाकी सब नेगेटिव। यानी कहने का मतलब यहाँ देखेंगे तो सभी लोग आल पॉजिटिव, यानी यहाँ के सभी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और यहाँ पे आएंगे तो केवल साइन और कोसेक ही कोरोना पॉजिटिव आए हैं। दोस्तों सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव आया है, तो साइन और कोसेक कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार से पढ़ेंगे हम लोग, और इस तृतीय वाले चतुर्थांश में आएंगे तो टेन और कॉट दोनों कोरोना पॉजिटिव आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा ही कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब इसमें प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव यानी सभी कोण पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, सभी कोरोना पॉजिटिव हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा देखेंगे तो और मजा आ जाएगा दोस्तों। तो आज का जो ट्रिक होगा वो होगा आपका HASTC, ठीक है दोस्तों, ASTC, ASTC ऑल पॉजिटिव, ASTC ऑल पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब दोस्तों आज का ट्रिक जो है ASTC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको हाई स्कूल के लेवल पे शायद दोस्तों आपको इतना कोई बताता होगा, लेकिन यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्टडी मेगा पॉइंट में आपको कुछ नहीं छुड़वाया जाएगा दोस्तों। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको 90 मार्क्स लाने हैं तो दोस्तों आप स्टडी मेगा पॉइंट से जुड़ जाइए और 90 नंबर जरूर लाइए दोस्तों, 90 नंबर जरूर लाइए, तभी आपका हमारा मेहनत सफल होगा, ठीक है दोस्तों। तो ASTC का मतलब का क्या मतलब है कि ऑल पॉजिटिव, यानी इंडिया के सभी लोग क्या हैं, कोरोना पॉजिटिव, ठीक है। आपको ये मजाक में बताया जा रहा है दोस्तों, लेकिन आप इसे सीरियस नहीं लेंगे, थोड़ा मजा लेके पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से सारी समझ में आ जाए। ASTC है दोस्तों तो ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव देखेंगे तो क्या है, तो यहाँ से थोड़ा दिखाएंगे, जब हम क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखेंगे। देखिए ए से हम क्या कहेंगे, ऑल पॉजिटिव, एस से क्या कहेंगे, साइन और साइन का भाई कॉस, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। ASTC, ठीक है दोस्तों, ASTC मतलब समझ में आ गया कि नहीं। अब आपको यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ ASTC का मतलब क्या है कि ए से जो होगा, ए से ऑल पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी लोग पॉजिटिव होंगे, और लेकिन जब सेकंड की बात की जाए, देखिए प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब ये प्रथम है चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। तो पहले वाले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव हो गए, और सेकंड वाले में देखेंगे तो सेकंड वाले में साइन और साइन का भाई कोसेक, साइन और साइन का भाई कौन है, कोसेक है, दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ठीक है दोस्तों। और टी से आप टैन लेंगे, टी से आप क्या लेंगे, टैन, तृतीय चतुर्थांश में टैन और टैन का भाई कॉट, दोनों क्या हुए, कोरोना पॉजिटिव। और सी से आप देखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि कोस और कोस का भाई सेक, दोनों क्या हुए, कोरोना पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप सभी क्वाड्रेंट को, जो जितने भी वैल्यू हैं उनको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे हम आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको आगे ले चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है दिया है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 हो तो कोण ए व कोण बी का मान बताइए, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आप कैसे हल करेंगे, ये हम आपको बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है दोस्तों। पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है साइन a माइनस बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, 1/2, ठीक है दोस्तों। ये कितना दिया है, 1/2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अभी हम आपको सारी चीजें बताऊंगा कि समीकरण क्यों मान रहे हैं, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों सर ने समीकरण माना है। दूसरा क्या दिया है, cos a प्लस बी है, तो इसको लिख लीजिए 1/2 ही है, ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण 2 बन गया दोस्तों। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो देखेंगे आप यहाँ, इसको फिर से लिखिए एक बार, आप फिर से लिखेंगे तो क्या होगा, साइन a माइनस बी बराबर, दोस्तों ये भी है, तो 1/2 किसका होता है दोस्तों, 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान, ठीक है दोस्तों। साइन 30 अंश का मान होगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन लेंगे तो हमारा काम बनने का चांस बन जाएगा, यानी साइन से साइन थोड़ा कैंसिल करेंगे आप, तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। कितने भी समीकरण बताइए बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे आप cos क्यों नहीं लिए, cos 45 का मान भी तो होता, cos 16 डिग्री का मान भी तो 1/2 होता है। तो आप बताएंगे देखिए भैया इससे हम cos ले लेंगे तो कोई काम बनने वाला है नहीं, इसलिए हम अपना काम बनाएंगे पहले, उसके बाद आपका सुनेंगे, ठीक है। तो दूसरा वाला समीकरण क्या है, cos a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 1/2। तो दोस्तों आपको हम बताए हैं कि cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आप बताएंगे सर ने बताया था कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो cos से cos को
काट देंगे और बचेगा जो आपका a प्लस बी इक्वल टू 16 डिग्री। दोस्तों ये समीकरण 4 बन गया। अब आपका मान आ गया है, दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं। इसको आप प्रतिस्थापन विधि से लगाइए या आप किसी भी वज्र गुणन से लगाइए या फिर विलोपन मेथड से लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है दोस्तों, हम आपको कई मेथड बता चुके हैं, तो आप किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका दिया है a माइनस बी बराबर 1/2 है और दूसरा सॉरी दोस्तों a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और a प्लस बी बराबर दिया है 16 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 16 अंश या कुछ भी, अब यहाँ तो 60 हो गया, अब डिग्री की कोई बात नहीं है, तो b से b कट गया, जोड़ने पर लिख देंगे तो b से b कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 3 9। ठीक है दोस्तों, इसको 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कहने का मतलब a बराबर हमारा कितना आया, 45 यानी 45 डिग्री। ए का मान भी रख दीजिए, ए का मान भी रख दीजिए आप किसी समीकरण में, तो रखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, 1 में रखे हैं हम, तो 1 में रखें तो क्या होगा, 1 का समीकरण लिख लेंगे आप, a माइनस बी इक्वल टू 13, तो a का मान आया है 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो माइनस बी इक्वल टू 30, और देखिए प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15, तो माइनस से माइनस काट देंगे आप, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। ठीक है दोस्तों, हमारा कोण ए और कोण बी का मान कितना है, कोण ए आया 45 डिग्री और कोण बी आया 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर वेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ शेयर वेयर करिए और इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए दोस्तों। और जो भी त्रुटियां पाई जाए दोस्तों, उसे हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।